हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा टाइप्स में से एक टॉपिक है स्ट्रिंग्स का। आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स होती क्या है, उनको डिक्लेयर यानी कि उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, उनको बनाया कैसे जाता है और वेरिएबल्स में स्ट्रिंग का क्या काम है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग की थोड़ी सी डेफिनेशन है, हम वो देख लेंगे। देन उसके बाद हम चलेंगे अपने पायचाम के अंदर, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस इंट्रो के बाद। तो गाइस, हम अपने इंट्रो में आ चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक तो स्ट्रिंग की हेडिंग दी है, दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे देयर इज अ बिल्ट इन डाटा टाइप कॉल्ड स्ट्रिंग। एक बिल्ट इन डाटा टाइप है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, विच रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर के सीक्वेंस को वाज़ेह करती है। स्ट्रिंग आर डिफाइंड बाय इनक्लोजिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रहा है, अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग बनानी है तो उसके दोनों साइड पे उसको किसी भी अल्फाबेट के या किसी भी कैरेक्टर को हमने इनक्लोज कर देना है, किसके अंदर, सिंगल काउट्स के अंदर या डबल काउट्स के अंदर। वंस यू हैव डिफाइन अ स्ट्रिंग, आपने एक दफा स्ट्रिंग डिफाइन कर ली, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस ऑपरेशंस ऑन इट। जैसा कि इसके अंदर हम कुछ भी ऑपरेशन इसके साथ काम कर सकते हैं। कुछ ऑपरेशन है जिनसे हम इस पे काम कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास है कंकैटिनेशन है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में, किसी भी दो चीजों को आपस में जोड़ने को कंकैटिनेशन कहते हैं। इंडेक्सिंग है, यानी कि बीच में से कुछ स्पेसिफिक वर्ड निकालना हो या कुछ स्पेसिफिक एरिया, आपके पास पूरा एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से कुछ स्पेसिफिक लाइंस निकालनी है, स्पेसिफिक वर्ड्स निकालने, उसके लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। देन हम आपके पास है लेंथ, कि आपने जो स्ट्रिंग बनाई है उसकी लेंथ क्या है, वो कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल है। तो कैसे चलते हैं हम अपने पायचाम के अंदर, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस, जब तक हमारा पायचाम ओपन हो रहा है तब तक हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो आपके पास कनकैटिनेशन है, कनकैटिनेशन का मतलब होता है किसी भी दो चीजों को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने एक स्ट्रिंग बनाया, एक प्रिंट के फंक्शन दिया, प्रिंट का फंक्शन के बिल्कुल नीचे दोबारा प्रिंट का फंक्शन दिया, या आप ये चाह रहे हैं आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, दोनों को आपने कनकैटिनेट करना है, दोनों को आपने जोड़ना है। जैसा कि मैं अगर आपसे कहूँ व्हाट्स योर नेम इज, आगे प्लस का साइन डाल के जैसे हमने लिखा था योर एज। अगर आपको याद होगा, जब हम लास्ट पे इनपुट फंक्शन किया था, मेरे ख्याल से 2-3 वीडियोस पहले, जब हमने साथ टाइप टाइप सीक्वेंस एंड देन उसके साथ इनपुट फंक्शन किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको जोड़ के कनकैटिनेट करके दिखाया था एक स्ट्रिंग को दूसरे वेरिएबल के साथ। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हमने उसके अंदर ये काम किया था। तो गाइस, हमारे पास यहाँ पे हमारा पायचाम ओपन हो गया। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, पाइथन फाइल। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया स्ट्रिंग। तो गाइस, हमारे पास स्ट्रिंग की हमारे पास फाइल आ गई। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पर, चले वेरिएबल हम यहाँ पे वेर वन के नाम से इसको डिक्लेयर कर देते हैं। वेर वन के अंदर मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग देना है। वेर वन के अंदर अगर मैंने कोई स्ट्रिंग देना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स लगाऊंगा। यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोट्स लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हम जो भी अल्फाबेट लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। मैंने ये लिखा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जाएगा। अब मैं नीचे आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नीचे आके मैं यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन देता हूँ। प्रिंट के फंक्शन के अंदर मैं क्या देता हूँ जी, प्रिंट करवा दो वेर वेर वन को, वेर वन को प्रिंट करवा दो। उसने कहा जी ठीक है, मैं वेर वन को प्रिंट करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वेर वन है वो मैंने वी कैपिटल के, यहाँ पे थोड़ा सा केस सेंसिटिव होगा। अगर आपने यहाँ पे ऊपर वी कैपिटल लिखा है और यहाँ पे वी कैपिटल लिखना पड़ेगा, बट कोशिश कीजिएगा प्रोग्रामिंग के अंदर कैपिटल स्मॉल के मामलात में ना ही पड़े तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम इस तरह इन मामलों में फंस जाएंगे तो फिर तो हमारा काम खराब हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे वी स्मॉल करके मैंने इसको डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद हम इसको रन करते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया, तो रन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हेलो हेलो लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ क्या है। ये मैंने ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसकी लेंथ क्या है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है लेंथ का। यहाँ पे मैं लिखूंगा len ब्रैकेट ओपन, और इसके लास्ट पे जाके मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मुझे क्या बताएगा, इसकी लेंथ कितनी है, 5। काउंट कर लेते हैं 5।
1 2 3 4 5 इसकी लेंथ कितनी है? 5 लेंथ है। गाइस अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको कॉन्कैटिनेशन, इंडेक्सिंग और कॉन्कैटिनेशन, इंडेक्सिंग एंड लेंथ पढ़ाऊंगा। गाइस हमने लेंथ देख लिया, अब हमारे पास कॉन्कैटिनेशन एंड इंडेक्सिंग रह गई है। तो हम चलते हैं अपने पाइचार्म के अंदर। पाइचार्म के अंदर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। वेरिएबल है var2 इज इक्वल है वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे किसकी कंकैटिनेशन करने के लिए मैं ये इसको मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रिंट करना है किसको, var1 को कंकैटिनेट यानी कि जोड़ दे इसके साथ var2 के साथ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे var1 को var2 के साथ जोड़कर दिखा देगा उसने यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नहीं जोड़, अगर मैंने इसको ऐसे ना प्रिंट करता तो मैं इसको कैसे प्रिंट करता, मैं इसको ऐसे प्रिंट कर लेता, प्रिंट करो किसको, अब यहाँ पे var2 को। जैसे ही ये प्रिंट होकर उसने मुझे दिखा देना हेलो ऊपर और वर्ड नीचे, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर मैंने var2 लगाया और फिर मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे उसके साथ कंकैटिनेट कर कर दिखा दिया। तो गाइस अब मैं यहाँ पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिक वर्ड को, यानी कि मैं यहाँ पे डबल एल को यानी कि ओ को या एल ओ को या ई एल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, या सिर्फ एज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक चीज का यूज करेंगे, इंडेक्सिंग का। तो गाइस अब हमारी लास्ट चीज रह गई थी इंडेक्सिंग। तो पाइथन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, उसके अंदर से स्पेसिफिक वर्ड्स को मैंने निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास var2 में के अंदर वर्ड लिखा हुआ है जिसके अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने अभी लेंथ का एक फंक्शन किया len ब्रैकेट ओपन, उसके लास्ट पे जाके ब्रैकेट क्लोज की और मैंने इसको रन किया। जैसे मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर उसने कहा इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, टोटल 5 कैरेक्टर हैं, WORLD। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इसके अंदर से var2 के अंदर से मुझे सिर्फ R चाहिए या L चाहिए या O चाहिए, यानी कि दरमियान में से मैं कोई भी कैरेक्टर लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा var प्रिंट के फंक्शन के अंदर जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा var2, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। कौन सी ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर से मुझे जोन से नंबर पे कैरेक्टर है, यानी कि मुझे R चाहिए तो वो किस नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे। मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, R नहीं आएगा। क्यों, इसके पीछे अच्छा गाइस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना एक रूल होता है, वो ये होता है कि जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी वर्ड की हो, किसी भी चीज की हो, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। W 0 पे आएगा, O 1 पे आएगा, R कितने पे आएगा, 2 पे, L 3 पे आएगा, D 4 पे आएगा। और उसने हमें यहाँ पे लेंथ 5 इस वजह से बताई क्योंकि 0 1 2 3 4 और 5 जो है वो उसकी लेंथ है, यानी कि इसके अंदर तकरीबन 5 कैरेक्टर हैं। उसने हमें यहाँ से लेंथ देकर बताई है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको जाके बता रहा हूँ कि जब आप स्टार्ट से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 0 से होगा, लेकिन जब आप एंड से गिनना स्टार्ट करेंगे वो कहाँ पे होगा। अगर मैंने -3 लिखूंगा तो मेरे पास R ही आएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, -3 किया और मैंने इसको रन किया। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आया, R, क्योंकि 1 D है, L हमारे पास 2 है और 3 पे मेरे पास कौन सा है, R है। यानी कि उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट करेगा, सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वो किससे स्टार्ट करेगा, 0 से। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो गाइस हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग जो डाटा टाइप थी वो हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। गाइस अगर इस लेक्चर के अंदर किसी चीज के अंदर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी जो पाइथन की प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लिया होगा और आपको मेरी वीडियोस का बेनिफिट हो रहा होगा। गाइस अगर आपने कोई भी नई चीज सीखनी है तो लाजमी मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो चीज सिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।